नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में इतनी वीकनेस देखने को मिली कि निफ्टी 50 सेंसेक्स की तरह गिर रहा था। 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें निफ्टी 50 में दिखाई दी है। 3.5% की शानदार गिरावट। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर तो पूरा धाराशायी हो गया था और PSU बैंक की तो हालत और भी खराब हो गई थी। यहाँ पर निफ्टी बैंक 5% हमें लुढ़कता हुआ नजर आया है, 31,000 के भी नीचे जाता हुआ नजर आया। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा इंडेक्स था जो कि पिछले कुछ दिनों में कोशिश कर रहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम बनाकर रखे, लेकिन आज तो यहां पर भी 5.5% की गिरावट हमें दिखाई दी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में सिर्फ 131 स्टॉक्स थे जो कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स हमें नेगेटिव बायस में दिखाई दिए। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, 2% के आसपास की तेजी है। गोल्ड और सिल्वर भी पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई पड़ते हैं। निफ्टी के चार्ट पर क्लियरली पता चलता है कि आज एक वन साइडेड मार्केट देखने को मिला। ऐसा नहीं हुआ कि गिरावट हुई फिर तेजी आई फिर से गिरावट आई, यहां पर कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिली है। सबसे पहले तो एक शानदार गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लगातार मार्केट में हमें वीकनेस ही देखने को मिली। नीचे के लेवल से भी कोई बड़ा प्राइस रिजेक्शन दिखाई नहीं दिया। 14,250 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद कोशिश की मार्केट ने ऊपर जाने की, लेकिन 310 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो कोई बड़ा प्राइस रिजेक्शन ऊपर के नीचे के लेवल से हमें दिखाई नहीं पड़ता। डेली कैंडल पर सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। एक शानदार गैप डाउन ओपनिंग, जहां पर ओपन हुआ था मार्केट, वहीं पर इंट्राडे हाई बन गया और लगातार मार्केट में गिरावट आई है। नीचे के लेवल से एक छोटा सा प्राइस रिजेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 41 है, जो कि लगातार हमें वीक होता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी उसी रेंज में यहां पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट में करेक्शन हो रहा है, उसके कई रीजंस हैं। कोविड-19 तो है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक रीजन ये है कि Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें सब कुछ एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आता है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में ही हमें ज्यादा गिरावट आ रही है। पिछले कई हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। कई Q&A सेशन में हमने ये चर्चा की। उसका मेन रीजन क्या है कि जो NPA की सिचुएशन है अभी क्लियर होती हुई नजर आएगी। जो रियल नंबर से अभी Q4 में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें पता चलेगा कि किसकी हालत कितनी ज्यादा बुरी दिखाई दे रही है। इसी को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, और फाइनेंशियल्स का वेटेज निफ्टी 50 में ज्यादा है, और इसी के कारण यहां पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो सेंटीमेंट अगर खराब होता है तो बाकी स्टॉक्स भी हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं। ये मेन रीजन है जिसके कारण निफ्टी नीचे जा रहा है। उसके अलावा आप कोविड-19 के बारे में बात करें, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक टेंशन बना हुआ है, और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। अच्छा खासा 2-3 हफ्तों का लॉकडाउन हमें, फुल लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन, ये सब भी टेंशन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा मेरा रीजन है, लॉकडाउन हो या ना हो ये तो आगे की बात है, लेकिन ये सिर्फ डिस्कशन पे डिस्कशन चलते जा रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। क्योंकि मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केट अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट बुरा आता है उसे एक बार सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ अनसर्टेन हो जाए, कुछ पता नहीं है, तो मार्केट में गिरावट हो जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। अब काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या वापस ऐसा ही क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड केसेस तो पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या वापस 30 या 40% का क्रैश आएगा? तो मेरा मानना है कि यहां पर उतनी ज्यादा गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। उसका रीजन एक बार समझना चाहिए, क्योंकि 2020 में जो कोविड था वो अलग था। कोविड-19 ऑफकोर्स वेरिएंट तो यहां पर बदल चुके हैं, लेकिन कोविड-19 को हम जानते नहीं थे, क्या प्रिकॉशन लेने वो हमें पता नहीं था। हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन भी बहुत ही जोरों में लगा हुआ है। यहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक बार समझ लीजिए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि ये जो क्रैश हमें देखने को मिला था वो कोविड-19 की वजह से नहीं था, वो लॉकडाउन की वजह से था। लॉकडाउन हुआ तो सब धंधे बंद हो गए, तो धंधा ही नहीं होगा, अर्निंग्स नहीं होगी, तो ऑफकोर्स प्राइस भी नीचे आएगा, क्रैश देखने को मिला। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती एक दूसरा लॉकडाउन होगा तो गवर्नमेंट इसे सहन ही नहीं कर पाएगी, तो फाइनेंशियली बहुत ही बड़ा ट्रबल हो जाएगा कंट्री पर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पर वापस हमें ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ क्रैश देखने को नहीं मिल सकता। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑफकोर्स करेक्शन होगा, यहां पर हमें पैनिक जरूर देखने को मिलेगा, और करेक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहां पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 6 या 8% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहां पर मेरा मानना है कि जो सपोर्ट है 14,005 यूनिट का लेवल, ये तो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आया। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 14,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो यहां पर अगर निफ्टी आता हुआ नजर आता है तो अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आ सकती है।
तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्रैश हो जाएगा ये सोचकर, डर कर, आपको पैनिक कर कर माल बेचने के बजाय यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल्स भी इतनी यहाँ पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। आज का आप डेटा देख सकते हैं, एफआईआई की जो सेलिंग है वो कुछ 1700 करोड़ के आसपास है और डीआईआई की जो बाइंग है वो कुछ 200 करोड़ के आसपास है। आज मार्केट में 3% की गिरावट हुई, उस हिसाब से यहाँ पर कम से कम 5000 करोड़ की सेलिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम वाली गिरावट फिलहाल हमें होती हुई नजर नहीं आई है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। न्यूज़ के बारे में बात करें तो कोफोर्ज से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि कोफोर्ज कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने वाला है एसएल के ग्लोबल सॉल्यूशंस में 9.2 बिलियन रुपीस के लिए, यानी कि तकरीबन 920 करोड़ के लिए। तो अच्छी बात है कोफोर्ज के लिए। आईटी स्टॉक्स में फिलहाल अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अब आगे पता चलेगा कि अभी टीसीएस के रिजल्ट कैसे आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम हमें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुपम रसायन से रिलेटेड न्यूज़। आईपीओ से जो प्रोसीड्स उन्होंने जमा किए उनसे सिग्निफिकेंट डेट कम कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि जो आईपीओ से पैसा जमा होता है उससे वो कर्जा कम करना चाहते हैं। तो अनुपम रसायन के लिए पॉजिटिव बात दिखाई देती है। फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया है टू एनहांस सप्लाई लॉजिस्टिक्स इंफ्रा। तो अडानी ग्रुप वैसे ही जोर में दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक नई पॉजिटिव बात हमें दिखाई देती है। इन्फोसिस शेयर बायबैक कंसिडर करने वाला है 14 अप्रैल को। तो यहाँ पर विप्रो का तो हो गया, टीसीएस का हो गया, अब इन्फोसिस का ही बाकी था। तो ये भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, डिविडेंड कितना देते हैं, बायबैक क्या आता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज टाटा पावर से बड़ी एक न्यूज़ यहाँ पर आ रही है कि टाटा पावर में आज आपने देखा होगा तो अच्छी खासी गिरावट हुई। 10% से ज़्यादा टाटा पावर हमें गिरता हुआ नजर आया था। उसका रीज़न ये है कि टाटास ने रिन्यूएबल पावर डील जो मलेशिया के पेट्रोनास के साथ उन्होंने डील साइन की थी उसे स्क्रैप कर दिया है। इसी के कारण टाटा पावर में हमें भारी गिरावट दिखाई दी। जब मार्केट जब ऐसा हमें फॉल होता हुआ नजर आता है, ऐसा करेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो पता नहीं चलता स्टॉक में क्या न्यूज़ है जिसके कारण मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन टाटा पावर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली जिसके कारण इसमें ज़्यादा गिरावट आई थी। निफ्टी 3-4% गिरा, उसके बावजूद टाटा पावर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गिरा था। उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब और नंबर आ रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, 5.52 हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव बात नहीं है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो एट लास्ट उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा और उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसा होता है तो मार्केट से लिक्विडिटी हमें निकलती हुई नजर आ सकती है। और आईआईपी कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो दोनों साइड से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। आईआईपी फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 3.6%, तो ऑफकोर्स ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ बनकर नहीं आती है। आज मार्केट में गिरावट थी, उसके बावजूद डॉक्टर रेड्डीज में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अच्छी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इमरजेंसी यूज़ के लिए डॉक्टर रेड्डीज की वैक्सीन को यूज़ करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट पैनल का मानना है। तो ऑफकोर्स ऐसा होता है तो डॉक्टर रेड्डीज को अच्छा फायदा होगा, जिसके कारण अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो यही थी कुछ न्यूज़ स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।